मायावती जी का अपमान किसी भी कीमत पे ये बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उदित राज जी को चाहिए कि आज के बाद कांग्रेस घर से कांग्रेस दफ्तर तक जाए तब तक ही सुरक्षित है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के लोग उदित राज को अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपनी बात पर अडिग रहेंगे तो ये समाज जुध और बुध दोनों को मानता है, तो कुछ भी हो सकता है। उदित राज जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर से कांग्रेस ऑफिस तक ही सीमित रखें, नहीं तो माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो भाई बहुजन समाज के कार्यक्रम में, गांव में, धरना में, प्रदर्शन में कहीं दिख मत जाइएगा, नहीं तो फिर उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कहेंगे क्या ये आप होगा। धमकी दे रहे हैं? सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांग ले, अन्यथा ये समाज निष्कर्ष निकालेगा कि आपके साथ क्या करना चाहिए। जिंदा महापुरुषों में अगर कोई महापुरुष है इस देश में तो मायावती जी हैं। उनकी तस्वीरें बिकती हैं भाई, कि रामराज मर जाएंगे, उदित राज मर जाएंगे तो इनकी तस्वीर और इनके नाम लेने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन मायावती जी जिंदा देवी हैं। बीजेपी से सांसद रहे उदित राज अब कांग्रेस में है, और अब कांग्रेस में आने के बाद बहन मायावती जी पर एक ऐसा बयान दे दिए हैं कि देश भर के बहुजनों में आक्रोश है, खास करके बहुजन समाज पार्टी के लोग आक्रोशित हैं। आकाश आनंद भी ट्वीट करके एकदम कहें कि कड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस या जहां की पुलिस हो इन अपराधियों को गिरफ्तार करें। आखिर बोले क्या उदित राज? उन्होंने कहा है कि मायावती सामाजिक न्याय के आंदोलनों को कुचल दी है, उसका गला घोट दी है। अब समय आ गया है कि मायावती का भी गला घोट दिया जाए। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो सांसद है नगीना से, भीम आर्मी के संस्थापक, उनका भी ट्वीट आ गया है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ट्वीट करके कहा है कि राजनीति में सहमति, असहमति और आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। एक पूर्व सांसद द्वारा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संबंध में गला घोटने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना निंदनीय और अस्वीकार्य है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो इसको लेके हम भीम आर्मी के नेता, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी, ये भी दलित समाज से आते हैं, इनसे बात करेंगे। और इनका एक परिचय ये भी हुआ कि इनकी जो शुरुआत हुई सामाजिक आंदोलन की या फिर सामाजिक संगठनों की, उदित राज के संगठन से शुरू में जुड़े, उसके बाद भीम आर्मी में लंबे समय से हैं। तो उदित राज बोले हैं कि मायावती जी का गला घोटने का वक्त आ गया है। आप भीम आर्मी से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उदित राज जी ने जो बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और जितना इसका निंदा किया जाए उससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक बयान है। और उदित राज जी की जो राजनीति है पिछले 10 वर्षों से मैं उनको देखता हूँ, समझता हूँ। 2013 12-13 में मैं उनसे जुड़ा था स्टार्टिंग में 2-3 साल हम लोगों ने उनके साथ काम किया, लेकिन हम लोगों ने यही देखा कि इस व्यक्ति की विचारधारा समाज को लेके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिवादी आदमी है, और ये अपने लिए सोचता है, अपने लिए पैसा चाहिए, अपने लिए गाड़ी चाहिए, अपने लिए पद चाहिए, बाकी समाज के लिए कुछ भी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? यही जो उदित राज हैं, जो भाजपा में जा कर के सांसद बन गए, और फिर जब भाजपा से इनको लात मार के धकिया के भगाया गया, तो अभी कांग्रेस में आ कर के जब चुनाव हारे हैं तो इनको लग रहा है कि अब मेरी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, तो ये तमाम तरह की बयानबाजी करके ये चाहते हैं कि सुर्खियों में आ जाए। अब देखिए ना कि जब से ये भाजपा छोड़ करके 2019 में ये कांग्रेस में आए थे, 2019 के बाद से जब ये कांग्रेस में आए, इनका डाउनफॉल ही होते जा रहा है। जो संगठन था इनका ऑल इंडिया परिसंघ, उसमें देश भर के SC ST समाज के कर्मचारी लोग, OBC समाज के लोग, नौकरी पेशे में जो लोग हैं वो लोग जुड़े हुए थे, चंदा भी देते थे, युवा लोग जो भी हैं वो सब लोग जुड़े थे, लेकिन सब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। कारण यही है कि ये व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ चाहिए। जब ये कांग्रेस में जा रहे थे भाजपा छोड़ करके, उस समय भी इनके संगठन के लोगों ने इनसे कहा था कि आप एक बार हम सबसे चर्चा कर लीजिए, देश भर के प्रदेश अध्यक्षों से बात कर लीजिए, और जब कांग्रेस में जा ही रहे हैं तो सबको आप लेकर के जाइए, सबको कांग्रेस में हर प्रदेश में जिम्मेदारी दिलवा दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति आओ देखा न ताओ, टिकट कटा, यहाँ तक हम लोगों ने तो यहाँ तक कह भी दिया था 6 महीने पहले कि भाजपा अगला बार आपका टिकट काटने वाला है, लेकिन इनको पता नहीं कौन सा मोह था, मोहन भागवत के बगल में खड़े होने का, RSS के साथ रिश्ता जोड़ने का, कि ये
सीधे तौर पे उस बात को नकार दिए कि नहीं मेरा टिकट नहीं कट रहा है। अब भाजपा वाले भी इनके साथ बहुत अच्छा खेल किए। जब 2019 के चुनाव में इन्होंने इंतजार किया कि नहीं नहीं मुझे टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, लेकिन जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, मुझे याद है कि उस दिन तक ये इंतजार में थे कि मेरा टिकट हो रहा है। ट्विटर पर लिख रहे थे कि मेरे समर्थक। मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो भोजपुरी के गायक हैं और अभी सांसद भी हैं, तो वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे। इनको आश्वासन दिए हुए थे कि नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, और ये इंतजार कर रहे थे। और भाजपा वाले इंतजार इसका कर रहे थे कि कब कांग्रेस वाला अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दे, कब आम आदमी पार्टी वाला घोषणा कर दे, कब बहुजन समाज पार्टी वाला घोषणा कर दे। जब तीनों ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया, तब देखा कि अब उदित राज का सांप सुंदर वाला हाल हो गया और ये अब कहीं के नहीं बचे। अब उन्होंने भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषणा किया, किसको? हंसराज हंस। कौन गाना आया था उनका? ये जो सिल्ली सिल्ली आंधी है। हाँ, तो उनको कैंडिडेट बना दिया। उदित राज के हाथ में तो अब कुछ बचा नहीं, तो ये अब किधर के भी नहीं बचे। तो इनको सोचना चाहिए था उस वक्त भी कि भाजपा ने इस तरह से जलील किया, तो थोड़ा इंतजार कर लेते, आराम से उस पर अपने लोगों से बात कर लेते, वार्तालाप कर लेते, सामूहिक तौर पे निर्णय लेते। लेकिन ये व्यक्तिवादी आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसी समय रात में जाकर राहुल गांधी जी से मिलता है और मिल करके अगले दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और देश के किसी कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से, अपने जिम्मेदार नेताओं से बात नहीं करता है, उनके बारे में सोचता तक नहीं है। तो ये व्यक्तिवादी आदमी जो अभी बहन जी पे बयान दिया है, इस बयान में आपने सोचिए ना कि किस तरह का शर्मनाक बयान कि बहुजन आंदोलन का व्यक्ति कभी गला घोटने का, किसी की हत्या करने की बात करता है क्या? इस देश में जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, किसी ने नहीं। अरे उसके बाद माफी नहीं मांगे। एक और ट्वीट किया, कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। और इसी के आगे ट्वीट में लिखते हैं उदित राज कि बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने सामाजिक आंदोलनों का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। देखिए, उदित राज के व्यवहार में और विचार में बहुत फर्क है। ये ट्वीट से ही देखिए ना, वो लाइन स्टार्ट है, कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं। 98 में नौकरी छोड़ के आए थे और देश भर में अम्बेडकर का नाम ले करके लोगों को ठगने का जो आंदोलन चलाए थे, और जितना चंदा इकट्ठा करके अभी आराम से दिल्ली में ऐश कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ज़मीन खरीद लिए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब सोचिए ना कि वो तो कहते हैं अम्बेडकरवादी बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे ये उदित राज। इनका रामराज नाम था इनका, इस आदमी का रामराज नाम था। रामलीला मैदान में दिल्ली में अपने नाम से राम को हटा लिए, अब उदित हो गए, उदित राज। लेकिन अभी देखिए कृष्ण की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा था कि अपने सगे संबंधियों की भी हत्या करना पड़े तो करो, और तो इसी में मायावती जी को ये रिलेट कर रहे हैं। हाँ। तो ये सबसे पहले समझ ले कि मायावती जी हमारे बहुजन समाज की महापुरुष, वो आज के समय में जिंदा हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि जिंदा महापुरुषों में अगर कोई महापुरुष है इस देश में तो मायावती जी हैं। उनकी तस्वीरें बिकती हैं भाई। ये रामराज मर जाएंगे, उदित राज मर जाएंगे, तो इनकी तस्वीर और इनके नाम लेने वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन मायावती जी जिंदा देवी हैं और उनकी तस्वीरें बिकती हैं। उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो किया है, आप कभी नोएडा गए हैं? नोएडा जाकर देखिए। जो लखनऊ गए हैं, लखनऊ जाकर के देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के नाम पे ज्योतिबा फुले हों, पेरियार साहब हों, सावित्रीबाई फुले हों, कांसीराम साहब हो, सब, उधम सिंह जी हों, सारे महापुरुषों के नाम पे उन्होंने जिला बनवाया। उसके बाद महापुरुषों के नाम पे यूनिवर्सिटी खुलवाया। गौतम बुद्ध के नाम पे नोएडा में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। हाँ, और तमाम चीजें। अभी क्या करना चाहिए उदित राज को? अब क्या देखिए, वो अभी तो मैं सीधे तौर पे यही कहूँगा कि उदित राज जी को सार्वजनिक तौर पे जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के इस तरह का अपमानजनक बातें उन्होंने मायावती जी को लेकर कही है, उसको लेकर के सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो कल से उदित राज जी को अपने बयान जिन्होंने जो अभी दे दिया है, उनको दिल्ली में या कहीं भी हिंदी भाषी राज्यों में उनको बहुजन समाज के किसी कार्यक्रम में, किसी रैली में, किसी धरना में, किसी प्रदर्शन में, किसी गाँव में जाने से बचना चाहिए। उनके सेहत के लिए कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनके सेहत के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मायावती जी के मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं। 35 करोड़ दलितों की आबादी
है इस देश में। और मुझे लगता है कि 35 करोड़ जो लोग हैं वो सारे लोग मायावती जी को अपना आदर्श मानते हैं, नेता मानते हैं। एक उम्र के बाद उन्होंने अपना आंदोलन को थोड़ा वो स्थिर हो गई अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन मायावती जी का अपमान किसी भी कीमत पे ये बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उदित राज जी को चाहिए कि आज के बाद कांग्रेस घर से कांग्रेस दफ्तर तक जाए तब तक ही सुरक्षित है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के लोग उदित राज को अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपनी बात पर अडिग रहेंगे तो ये समाज जुध और बुध दोनों को मानता है, तो कुछ भी हो सकता है। उदित राज जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर से कांग्रेस ऑफिस तक ही सीमित रखें, नहीं तो माफ़ी मांग लीजिए, और नहीं तो भाई बहुजन समाज के कार्यक्रम में, गांव में, धरना में, प्रदर्शन में कहीं दिख मत जाइएगा, नहीं तो फिर उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कहेंगे क्या ये आप होगा। धमकी दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये समाजों का, ये समाज भावना के है। जो लोग हैं उनकी भावना आहत हुई है। मैं कुछ नहीं करूंगा, उन्होंने भी कुछ वर्षों तक आंदोलन चलाया है, बहुजन आंदोलन, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं और हर बहुजन नेताओं का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं देता हूं कि किसी भी बहुजन नेता का और बहुजन महापुरुषों का जिन्होंने समाज के लिए 1% भी योगदान दिया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसके समाज के विकास के लिए, वैसे व्यक्ति का अपमान किया जाए, चाहे वो हमारे ही समाज का लोग क्यों ना हो। अगर हमारे महापुरुषों के भी कहीं मूर्ति टूटती है, उसमें कहीं हमारे समाज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो भीम आर्मी उसके खिलाफ भी खड़ी नजर आती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि उदित राज जी अपनी सेहत का ख्याल रखें और सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांग लें, अन्यथा ये समाज निष्कर्ष निकालेगा कि आपके साथ क्या करना चाहिए। चलिए, तो उदित राज जी घर से कांग्रेस ऑफिस जाइए और कांग्रेस ऑफिस से सीधे घर जाइए, और अगर कहीं गए तो अंजाम बुरा होगा, ये कहना है अमर ज्योति जी का। भीम आर्मी बिहार के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में युवा का एकमात्र बड़ा चेहरा है अमर ज्योति जी। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।